हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे षटतिला एकादशी है 14 जनवरी को। क्या आपको पता है इसके नाम में षटतिला क्यों है? क्या कथा है, क्या महत्व रखती है? हिंदू धर्म में एकादशी कितनी आती हैं, कितना व्रत है, इस महत्व रखती है। हर एक माह में यानी कि हर महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। माघ मास के जो कृष्ण पक्ष के एकादशी है उसे षट तिला कहते हैं। ध्यान से सुनिए, षट तिला। इस दिन तिलों का बहुत महत्व होता है, वो भी बाद में जानेंगे। ये जो है कि पवित्र तिथि 14 जनवरी को है, जो मकर संक्रांति के साथ पड़ रही है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार भी एकादशी तिथि 13 जनवरी को दोपहर 3:15 बजे से शुरू हो जाएगी और 14 जनवरी को शाम 5:52 तक रहेगी, ऐसे कि आपको पता है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वही आज जानेंगे इस कथा का महत्व, क्या कथा है, क्या कहते हैं इसमें, कैसे पड़ा। पहले तो षटतिला एकादशी का नाम, षटतिला एकादशी का नाम षटतिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिल के 6 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तिल स्नान, तिल उपटन, तिल हवन, तिल तर्पण, तिल भोजन और तिल दान। इसके माध्यम से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि यह न केवल शारीरिक शुद्धि प्रदान करता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। ऐसे में जानते हैं कि षटतिला एकादशी के महत्व और इस एकादशी की पौराणिक कथा। इस कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह कथा पुलस्त्य ऋषि और दालभय ऋषि के संवाद से शुरू होती है और भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को बताई गई घटना पर आधारित है। षटतिला एकादशी का महत्व जान लीजिए। हिंदू पुराणों में एकादशी व्रत को विष्णु भगवान को समर्पित माना जाता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में षटतिला एकादशी का वर्णन मिलता है। यह व्रत विशेष रूपों से पापों के नाश के लिए जाना जाता है। पुराणों के अनुसार माघ मास में स्नान और दान का बहुत महत्व है। षटतिला एकादशी इस मास की पहली एकादशी होने के कारण और भी पुण्यदायी है। 2026 में यह व्रत 3 शुभ योगों, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग में पड़ रहा है, जो 23 वर्षों बाद बन रहा है। यह संयोग व्रत के फल को कई गुना बढ़ाता है और इस दिन किए गए दान पूजन व्यक्ति को स्वर्ग की ओर ले जाता है। उसका पुनर्जन्म से यानी कि जन्म मरण के चक्र से मतलब पीछा छूटता है। षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। षटतिला एकादशी कथा अत्यंत प्रेरणादायी है। यह कथा पुलस्त्य ऋषि द्वारा दालभय ऋषि को सुनाई गई थी और इसमें भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को बताई गई घटना का वर्णन किया है। इस कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? यानी कि वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि जो कर्म करा है उसको इस जन्म में तो अगले में भुगतना है, फिर उससे क्या अगले में भुगतना, यानी कि इन कर्मों से क्यों नहीं मुक्त हो पाते? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। तो क्या कहते हैं हमारे जो इस कथा में मेन क्या बताया गया वही जाने। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि इस पाप नष्ट करने का जो रहस्य है, उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में हर कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें।
उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दोनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मणों को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र दान देना भी उत्तम है। तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है इस षटतिला एकादशी के दिन, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। देखिए, अगर हमसे ज़्यादा ये गौ माता वगैरह मतलब नहीं दान हो पाता तो आपको क्या करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना, उन्हें तिल का दान करना है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। ये तो सारा महत्व था और रहस्य था, अब इसकी कथा सुनते हैं। कथा है इसकी। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इसके अलावा उसका शरीर दुर्बल हो गया। मतलब यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं दिया था। इससे मैंने सोचा था कि ब्राह्मण ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इससे इसकी तृप्ति होना यानी कि कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। अब अन्न का दान देख लो, यही कहता है कि जो हम देते वही हमें आगे मिलता है। मिट्टी का घड़ा दिया, मिट्टी का तो उनको महल मिल गया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगे कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहें। षटतिला एकादशी के व्रत का फल। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनों ने उसके देखा, ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वर्ण पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना है चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप तिल अन्न ज़रूर दान करें। ये थी कथा षटतिला एकादशी की। धन्यवाद।